सबको जय मसीह की। मेरा नाम दीपक गणेश, मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मैं प्रभु यीशु मसीह को 2013 में जाना और प्रभु यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद में बाइबल ट्रेनिंग में गया और वहाँ जाकर पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद वापस गांव में आया। वहाँ पर सुसमाचार सुनाया और लोगों के बीच में प्रभु ने बड़ा काम किया। एक परिवार में जो बेल होता है, बेल खत्म हो गया और खत्म होने के बाद आसपास के लोग सोच रहे कि उसका बेल खत्म हो गया, लेकिन वहाँ का विश्वासी दौड़कर मुझे मेरे पास आया और बुला कर ले गए। वहाँ जाकर प्रार्थना किया, वो मुर्दा बेल वापस जिंदा हो गया और उस दिन से पूरे गांव के लोगों को पता चला कि हमारे बीच में कोई पास्टर है, वो मुर्दे को भी जिला रहा है करके पता चला। और वहाँ का मेरे गांव का जो मुख्य है, जो सरपंच है, उसको पता चला और वहाँ पर ऐसा माहौल बन गया कि जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं उनको रोकने की कोशिश किया। और एक जगह में प्रार्थना करके वापस आ रहा था, रास्ते में आरएसएस के लोग 40-50 लोग थे, वो रोक रखे थे और वहाँ मुझे घेर लिए और मुझे घेर कर चारों तरफ घेर लिए और मुझे मारपीट करना शुरू किया। और शुरू करने के बाद इतना मारे, खतरनाक मारे और मेरे पेट के ऊपर बंदूक भी रख दिए, मेरे पेट के ऊपर चाकू भी रख दिए, लेकिन वो चाकू वो बंदूक चल नहीं पाया। उसके बाद मेरे सिर को काटने के लिए बड़ा हथियार भी रख दिया, लेकिन वो हथियार भी वो चला नहीं पाए। उसके बाद में वो चला नहीं पाए, बंदूक नहीं, चाकू नहीं चल रहा। उसके बाद में मुझे बाहर ले जाकर मारने के लिए मोटरसाइकिल पर बिठाए। जैसे मोटरसाइकिल पर बिठाए तुरंत मोटरसाइकिल बंद हो गई। उसके बाद में दूसरा ड्राइवर बदला और फिर से मुझे उठाकर उस गाड़ी पे बिठाई। वो गाड़ी वापस बंद हो गई और वापस बंद होने के बाद उस गाड़ी से मैं नीचे उतरा। फिर दूसरा ड्राइवर बदला और स्टार्ट किया और उठाकर मुझे बिठा दिया, फिर बंद हो गई। 3 बार गाड़ी को स्टार्ट किए, तीनों बार गाड़ी बंद हो गई। तीनों बार बिठाए, तीनों बार बिठा देते, लेकिन गाड़ी बंद हो गई। 3 ड्राइवर बदले, वह गाड़ी स्टार्ट नहीं। उसके बाद में मुझे वहां तो कुछ नहीं हो रहा, बंदूक भी नहीं चल रहा, चाकू भी नहीं चल रहा, सिर भी नहीं काट पा रहे हैं। और उसके बाद में वो लोगों ने क्या किया कि हट्टे कट्टे थे और मुझे 2 हिस्से मतलब फाड़ने की कोशिश किया, 2 हिस्से में। लेकिन कोई हाथ पकड़ रहा, कोई पाँव पकड़ रहा, ऐसे करते खींच रहे थे, लेकिन वो मुझे उठा नहीं पाए और 2 हिस्सा कर नहीं पाए। उस दिन मेरी मौत थी। उस दिन बहुत सारे लोग मुझे देखकर रोने लगे कि पास्टर को आज खत्म कर दिया, पास्टर को मार डाला करके रोने लगे। लेकिन प्रभु मुझे उस दिन मौत से बचाया, मौत से मुझे छुड़ाया। और पूरे गांव के लोग सताव के तीसरे दिन इकट्ठे हुए और पूरे गांव के लोगों के बीच में मुझे और मेरे विश्वासी लोगों को वहां खड़ा किया। और विश्वासी लोग देखकर डर गए कि विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन जब उस समय आखिरी में मेरे नंबर आया, मुझे खड़ा करके पूछा, उसने पूछा क्या तुम विश्वास करोगे, तुम यीशु को मानोगे? अगर मानेंगे तो तुझे गांव से बाहर निकाल देंगे, तुम्हारी जमीन छीन लेंगे, तुम्हारा मकान छीन लेंगे और गांव से हम बाहर निकाल देंगे करके मुझे धमकाया। उस समय में पूरे गांव के लोगों के बीच में सुसमाचार सुनाने का, एक गवाही बताने का मुझे अवसर मिला पूरे लोगों के बीच में। उस दिन मुझे भी प्रभु अद्भुत रीति संभाला। उस सताव के अंदर मुझे प्रभु अद्भुत रीति से संभाला और पूरे गांव के लोगों के बीच में गवाही देने का मौका मिला। और प्रभु मुझे अद्भुत रीति से उस दिन मुझे बचाया। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और आज भी मैं सेवकाई के अंदर हूँ और प्रभु की सेवा कर रहा हूँ।